आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीरियड का इरेगुलर होना ये बहुत बड़ी समस्या है और मैक्सिमम लोग अपने लाइफ टाइम में कभी न कभी इस चीज़ से परेशान होते हैं। वैसे तो देखा जाए तो ये 18 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक ये प्रॉब्लम बनी रहती है। दोस्तों, अगर इरेगुलर पीरियड है, असंयम या समय से पीरियड हो रहा है तो इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके लिए अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के कारण भी हो सकता है। जैसे पीसीओडी के कारण हो सकता है, एंड्रोमेट्रियोसिस के कारण हो सकता है, या हार्मोन्स के डिसबैलेंस असंतुलन के कारण भी हो सकता है। इसमें एस्ट्रोजन की गड़बड़ियाँ होने की वजह से भी होता है और कुछ मामलों में तो इससे कई और भी परेशानियां हो जाती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि सारे जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनको तुरंत डॉक्टर से ही मिलकर इलाज कराया जाए। बहुत सारी चीज़ें जैसे शुरुआत होता है, अगर आप अलर्ट रहते हैं, अगर उसके बारे में आप जानकारी हासिल करके तुरंत कोई अपनी घरेलू मेडिसिन या अपने डाइट का ध्यान रख लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों को आप सबसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए बहुत सारे जो फूड्स हैं, जो डाइट हैं, उसको अगर आप अपने जीवन शैली में, अपने रोज़ के खाने में सम्मिलित कर लेते हैं तो ये जो इरेगुलर पीरियड है इससे आपको राहत मिल सकती है, या ये आप पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स का सबसे बड़ा रोल होता है और कहीं न कहीं डिसबैलेंस डाइट का भी इसमें रोल होता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि कुछ ऐसे क्या फूड्स हैं, क्या चीज़ें हैं जिनके खाने से, सेवन करने से इरेगुलर पीरियड को आप रेगुलर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ होती है कि अजमोद। दोस्तों, ये पेल्विक रीजन को ब्लड सप्लाई करता है, ये सर्कुलेट करता है ब्लड को, और ये एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी होता है। देखने में ये बिल्कुल धनिया की तरह होता है, लेकिन इसका काम बहुत ही स्पेशल है। दोस्तों, ये जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसको मुलायम रखता है और इसमें एक विशेष तरह के यौगिक होता है जिसको मिनिस्ट्रीसिन और एपिओल के नाम से जानते हैं। और ये जो गर्भाशय होता है वहाँ पर नरमी के साथ साथ पूरी तरह से उसको एक्टिवेट कर देता है, उत्तेजित कर देता है, जिसकी वजह से जो इरेगुलर पीरियड है वो रेगुलर हो जाता है। इसको आप चाय के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसका पानी भी आप पी सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत स्पेशल जड़ी बूटी है। दोस्तों, दूसरी चीज़, अनानास आप खाते भी हैं और इसके बारे में जानते भी हैं, लेकिन दोस्तों इसके गुण के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये बहुत ही अलग तरीके का फल है। फल के साथ ये बहुत ही स्पेशल मेडिसिन के काम आता है। दोस्तों, इसमें ब्रोमोलैन नामक एक एंजाइम होता है जो बहुत ही स्पेशल होता है पीरियड को रेगुलर करने के लिए। और ये सिर्फ पीरियड को रेगुलर नहीं करता है, बल्कि इसमें ऐसी क्षमता होती है कि ये WBC और RBC, श्वेत रक्त कोशिका और लाल रक्त कोशिका को भी ये बढ़ाता है। और साथ में जब आप पीरियड के दौरान होते हैं तो उस समय थक्के बनने का चांस या वहाँ पे स्वेलिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह की संभावनाओं को भी ये कम करता है। चुकंदर। दोस्तों, चुकंदर आप इस्तेमाल करते हैं, सलाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हलवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो गुण है वो आज जान लेना ज़रूरी है कि ये पीरियड को रेगुलर करने में कितना मददगार होता है। तो दोस्तों, इसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे यौगिक मिलते हैं, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, पोषक तत्व मिलते हैं, जैसे इसमें आयरन, फॉलिक एसिड
कार्बोहाइड्रेट की बेशुमार मात्रा होती है और ये बॉडी के साथ साथ ये यूट्रस के लिए बहुत वरदान साबित है, क्योंकि इसमें इस यौगिक के साथ साथ ये गर्भाशय के आसपास के एरिया को ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित करता है, जिसके कारण जो आपके पीरियड्स होते हैं वो उस समय रेगुलर हो जाते हैं। और दोस्तों जो वाटर रिटेंशन होता है, तो ये वाटर रिटेंशन जैसी समस्याओं को भी दूर करता है। तो आप चुकंदर अगर प्रतिदिन खाते हैं तो सिर्फ आपकी सेहत नहीं सलामत रहेगी, बल्कि इसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों, आप दालचीनी के बारे में जानते हैं, तो और दूसरी चीज़ आप अजवाइन के बारे में जानते हैं। ये दोनों कहने को मसाला है, लेकिन दोस्तों मसाला से ज़्यादा इस्तेमाल इनका आयुर्वेद में किया जाता है, क्योंकि इसकी क्षमता और इसके गुण बहुत ही स्पेशल होते हैं। दोस्तों, चूँकि जो अजवाइन होती है उसको मैंने बताया कि ये आयुर्वेद की एक मेडिसिन है, क्योंकि इसमें एंटी स्पाज्मोटिक गुण होते हैं और ये यूट्रस के जो ऐंठन होता है, जो उस दौरान बहुत ज़्यादा कंपन होते हैं, पेट में दर्द होता है, तो इसको तो दूर करता ही करता है। साथ में ये पेल्विक एरिया को बिल्कुल ठीक रखता है, मीन्स इसकी स्वेलिंग को, इसके ऐंठन को सब ये ठीक कर रखता है। दालचीनी, दोस्तों दालचीनी ये भी बहुत ही अलग तरीके का एक जड़ी बूटी है, एक मसाले के साथ साथ मेडिसिन भी है। ये जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सर्कुलेट करता है और स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण जो छोटे छोटे थक्के होते हैं, कभी कभी वो पूरी तरह से आउट नहीं हो पाते और बाद में कई बीमारियों का कारण बन जाते हैं, फॉलिकल बन जाते हैं और ये पीसीओडी का कारण बन जाता है, एंडोमेट्रियोसिस का कारण बन जाता है। तो इसका काम होता है कि इन थक्कों को डिज़ोल्व करना और उसको आसानी से एक रेगुलेट की तरह आउट कर देना। दोस्तों, कुछ डाइट्स और भी हैं, जैसे ओमेगा 3D। ओमेगा 3D आप तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए अभी तक जानते हैं कि इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जो हमारे बहुत सारे मैकेनिकल कार्य होते हैं शरीर में, उसको भी ये बहुत अधिक दुरुस्त करता है। दोस्तों, अगर 3D देखा जाए तो ये आपको अखरोट में बहुत ज़्यादा मिलेगा, आपको बादाम में मिलेगा, मछली में मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो सेहत के साथ साथ आपके इंटरनल कुछ प्रॉब्लम जो हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। और इरेगुलर पीरियड के लिए तो ये रामबाण है। दोस्तों, किस चीज़ से बचना चाहिए? तो बहुत ऐसी डाइट है जो वो बहुत धड़ल्ले से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते कि इसका क्या हानि हो सकता है, इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आगे। दोस्तों, नॉन वाइट फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। इसमें सफ़ेद आटा होता है, सफ़ेद चीनी होती है, सफ़ेद आलू होता है, सफ़ेद पास्ता होता है। ये सारी चीज़ें प्रोसेस्ड फूड के अंतर्गत आता है, जो अनहेल्दी होता है। दोस्तों, अगर आपका पीरियड कई महीनों तक इरेगुलर रहे, कभी बहुत अधिक, कभी बहुत कम, या कभी ना के बराबर रहे, तो आप अपने नज़दीकी कोई भी स्त्री रोग विशेषज्ञ गायनिकोलॉजिस्ट से ज़रूर परामर्श कर लें, क्योंकि आगे चलकर इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो आपको वहाँ पर दिखाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, कुछ घरेलू इलाज मैं बता दे रही हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है। अगर छोटे मोटे ये प्रॉब्लम है, मीन्स अभी इरेगुलर शुरू हुआ है और 1-2 महीने के अंतराल में है, तो आप अजवाइन और गुड़ का लड्डू बना सकते हैं। उस लड्डू को प्रतिदिन
सुबह खाली पेट सेवन करें। इससे आपका जो इरेगुलर पीरियड है, जो आप बहुत ही परेशान हैं, उससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिल जाएगा या बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस टॉपिक को बहुत सारे लोग हमसे पूछे थे कि क्या करें, कैसे करें। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर आप उसको करते हैं तो दोस्तों आराम बिल्कुल मिलेगा, इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा 100% मिलेगा। तो इसी के साथ अभी तक अगर आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, प्लीज़ कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं लेकर आती हूँ जो आपके स्वास्थ्य के लिए होता है, जो आपके अपने स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए होता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।